अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में हम सब की कोशिश रहती है कि दुनिया का हर इंसान हमसे इम्प्रेस हो जाए। कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि जिससे भी हम बात करें वो इंसान हमसे मुतासिर रहे, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे भाई बहन हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, ससुराल वाले हों, सास हो, नंद हो, शौहर हो। हर किसी के लिए हम सोचते हैं कि ये इंसान हमसे इम्प्रेस हो जाए, ये इंसान मेरी बात समझ ले। कभी कभी गलत फहमियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करना चाहते हैं, बट अल्लाह जाने हम अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते और दूसरों की नज़र में हम गलत साबित हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होगा, जो सबसे बड़ा ज़िंदगी का अगर हम कहेंगे ना सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होगा, वो कहीं ना कहीं यही होगा कि हमको लोग गलत ना समझें और हम अपनी बात दूसरों को अच्छी तरीके से समझा लें। यही चीज़ आती है कि अगर हम दूसरों के सामने अपनी बात को या अपनी सफाई देने के लिए जाते हैं तो कभी हमें रोना आ जाता है, कभी हमारे अल्फाज गलत होते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम वो बात नहीं कह पाते जो हमें कहना है। तो उसके लिए सूरह ताहा में बहुत खूबसूरत दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि फ़िरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो रहा है और उससे तुम दीन की बात बताओ, अल्लाह से डरने के लिए कहो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहते तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर तरह की हेल्प ले सकते थे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक कत्ल का भी इल्ज़ाम था। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुझे इनविजिबल कर दीजिए, मैं गायब हो जाऊं, या मेरे पास बहुत सारी फरिश्तों की पूरी फ़ौज दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ फ़िरौन के किले में जा रहा हूँ, मेरे को पकड़ लेगा। ना ही उन्होंने किसी तरह की मदद मांगी कि अल्लाह ताला मेरे को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दे दीजिए कि मैं उससे इस तरह से लड़ लूँ या उस तरह से लड़ लूँ, मेरे पास कोई बहुत अच्छे अच्छे औजार दे दीजिए, हथियार दे दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं मांगा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दुआ की थी जो कुरान पाक में आती है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह मैं जो बात करूँ, मैं जो भी बात करूँ, अल्लाह ताला उसमें मेरे लिए आसानी कर दे, मेरे सीने को खोल दीजिए ताकि फ़िरौन मेरी बात को समझ ले और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, उसको मेरी बात समझ में आ जाए। तो ये इतनी बड़ी ताकत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को इसके अलावा किसी भी चीज़ की दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको कुछ भी नहीं मांगना पड़ा। तो अगर हमारी ज़िंदगी में भी हमें भी अगर किसी के सामने जाना है, किसी को इम्प्रेस करना है, लोगों से अपनी बात एक्सप्लेन करनी है, किसी को भी मुतासिर करना है, अगर हम चाहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम अगर लड़कियों की बात करें तो हम अपनी ससुराल वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मेरी सास नंदे हमसे खुश रहे, मेरा शौहर हमसे खुश रहे, मैं कहीं भी जाऊं अपनी बात अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करूं तो वो मेरी बात समझे। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब हम ऑनलाइन किसी को इंटरव्यू देते हैं, बहुत सारी हर जगह हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपनी ये बात क्लियर करनी रहती है कि अल्लाह सामने वाला मेरी बात को समझ ले और हम अच्छे तरीक़े से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर लें, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये इंसान बातचीत करने में अच्छा है, ये इंसान किरदार में अच्छा है, ये इंसान हर चीज़ की सलाहियत रखता है। तो इस दुआ को लाजमी तौर पे अगर हम इसका विर्द करेंगे, इंशाअल्लाह हम अगर इसको पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी इंटरव्यू देंगे, किसी भी हुक्मरान के सामने जाएंगे, किसी के सामने अपनी बात रखेंगे या लोगों की महफिल में भी जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा, हर तरह की आसानी के लिए। यानी सोचिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने चैलेंज था फ़िरौन, जो दुनिया का सबसे सबसे सरकश काफिर था, उससे बदतर कोई भी इंसान नहीं पैदा हुआ। तो जब उससे सामना करने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये दुआ का हथियार दिया था, तो फिर हमारे सामने जो भी दुश्मन होगा या दोस्त होगा या हुक्मरान होगा, कोई भी होगा, वो जाहिर सी बात है हमारी सिर्फ इस छोटी सी दुआ पढ़ने से हमसे इम्प्रेस भी होगा, हमारी बात समझेगा भी, और हमें जो खौफ, जो डर, जो भी परेशानी, जो हिचकिचाहट होती बात करने में, अपनी बात को एक्सप्लेन करने में, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से वो दूर हो जाएगी। बस यकीन अल्लाह पे होना चाहिए कि जिसमें हमें ये नहीं सोचना है कि मैंने इस फला को इम्प्रेस कर लिया, यहाँ पर भी यकीन पे ही सब दारोमदार है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कभी भी हमें कोई भी ज़रूरत पेश आएगी तो हम मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को ज़रूर पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।